CZMA क्लासेस आइए स्टार्ट करते हैं। दृष्टि 2025 का जो हमारा सूक्ष्म दृष्टि है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये कब से कब तक है तो 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक है। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं यहाँ से, राष्ट्रीय से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया? आंसर होगा श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच की। दूसरा पॉइंट है, यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? आंसर होगा शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला पॉइंट है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बिहार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में नंबर 1 पर है बिहार। धारणा बदल लीजिए बिहार के बारे में कि हमेशा ही पीछे रहेगा, ऐसा नहीं है, बदलता बिहार है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम पहला है भारत का। कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? कोरल रीफ आप सभी जानते हैं, मूंगा जो हमारे समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, कृत्रिम कोरल, लेकिन ये एक प्रकार का नया एक प्रयोग है, कृत्रिम है। और कहाँ है तो महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो आंसर होगा चिनाब ब्रिज। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? आंसर होगा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। अगला पॉइंट है, पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? आंसर है कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज, पहला है केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन उन्होंने किया है? तो अंजी ब्रिज का। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया? तो आंसर है खीचन और मेनार आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ है? मेनार आर्द्र भूमि तो उदयपुर में और खीचन फलौदी में है, लेकिन ये दोनों जगह राजस्थान के अंदर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की? पैराग्वे के। अगला पॉइंट है, भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। अगला पॉइंट है, IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा न्यू शिलोंग टाउनशिप में, मेघालय के अंदर। अगला पॉइंट है, भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई? तो कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई के बीच में। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया? तो आंसर है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला पॉइंट है, LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? तो एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या कितनी रही? तो 5,88,107 पॉलिसियां बनाई थीं, बड़ी बात है ये। अगला पॉइंट है, संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी? तो आंसर होगा कोल इंडिया लिमिटेड CIL और सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग SCCL के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का क्या नाम है? तो भारत जेन इसका नाम है। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि AI से आधारित, AI से जुड़ा है तो ये महत्वपूर्ण है। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित क्या? सरकारी वित्त पोषित आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि LLM का पूरा नाम है भारत जेन। आप समझ गए होंगे, हम दोनों लोग, सभी लोग, जितने लोग सुन रहे हैं समझ रहे हैं।
अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही? तो 300वीं जयंती उनकी मनाई जा रही है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, कानपुर नगर में ये पड़ता है। कानपुर देहात है और फिर कानपुर नगम है। कानपुर नगर हो गया पहले, फिर कानपुर देहात हो जाएगा, इसके बाद में औरैया, इटावा, ये सब यहाँ इसी जोन को ये फ़ायदा होने वाला है। अगला पॉइंट है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित? तो कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला पॉइंट है, यह समिट कहाँ आयोजित हुई? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? तो गीता शमोता। अगला पॉइंट है, किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बीच कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र ने। गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय, यानी कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का विलय भारतीय रेलवे में कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो 1200। अभी हाल फिलहाल में बिहार में चुनाव होंगे तो वहाँ ये व्यवस्था पूरी तरीके से लागू कर दी गई है, और बिहार को मैं तो बहुत अच्छे से जान ही रहा हूँ। अगला पॉइंट है, नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? शासी परिषद की बैठक थी नीति आयोग की, तो नरेंद्र मोदी जी ने की है, प्रधानमंत्री हमारे। अगला पॉइंट है, 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? तो विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। तो देश तो तभी विकसित होगा जब विकसित आप राज्य कर लेंगे। एक राज्य को कुछ मिल जाता है, दूसरा राज्य रोना अपना रोता रहता है कि हमको भी पैकेज चाहिए। तो सबको बराबरी के हिसाब से ही देना चाहिए। बाकी आप सभी समझदार हैं, ज़्यादा यहाँ पे हम कुछ नहीं कहेंगे। अगला पॉइंट है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य मिजोरम बन गया है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है? तो पहला है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL। अगला है आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड ABNL। और तीसरा इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL। तो तीनों हम लोगों ने पढ़ लिए। अगला पॉइंट है, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? तो दीव। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरी तरीके से चलेगा दीव का। अगला पॉइंट है, मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई? तो उत्तर प्रदेश में। कुल कितनी है? 2397। अगला पॉइंट है, इसके बाद क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कौन है? तो बिहार में 2220, पश्चिम बंगाल में 815। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। अगला पॉइंट है, भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय, याद रखना पड़ेगा इसको। अगला पॉइंट है, इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ स्थित है? तो शिकागो USA में। अगला पॉइंट है, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया था। अगला पॉइंट है, बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो गया जी, इसका नाम कर दिया गया गया जी। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने संचालित किया है? तो आंसर है अडानी इंटरप्राइजेस ने।
पहला है हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया? आंसर होगा किस क्षेत्र में, तो रायपुर में। रायपुर आप सभी परिचित हैं, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला है भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। अभी क्या चल रहा है, तो आज 28 सितंबर है, तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस हमारा निकल गया है। अगला पॉइंट है किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश का। बहुत स्वच्छ शहर भी है, हम सभी जानते हैं, नंबर 1 टॉप पे रहता है इंदौर। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी? तो 6ठी इकाई को मंजूरी दी। अगला पॉइंट है यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? तो HCL और फॉक्सकॉन का। और फॉक्सकॉन का है, तो हम लोग सब लोग समझ गए। अगला पॉइंट है भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020 से 22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही? तो 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। अगला पॉइंट है किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड को। अगला पॉइंट है सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव रंगाचेरा। अगला पॉइंट है केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया? तो आंसर होगा द्रव्य रत्नाकर निघंटू एवं द्रव्य नामाकरी निघंटू। निघंटू हम लोग जल्दी से पकड़ में आ रहा है, क्या है? दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियां हैं। पहली है द्रव्य रत्नाकर निघंटू, दूसरी है द्रव्य दोनों में है, इधर रत्नाकर है, इधर नामाकर है। तो ये कर भी सेम है, नामा इधर रत्ना, बस यही याद रखना है। अगला पॉइंट है द्रव्य रत्नाकर निघंटू के लेखक कौन है? तो मुदगल पंडित हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला है पॉइंट है द्रव्य नामाकर निघंटू किस विद्वान द्वारा रचित है? तो भीष्म वैद्य के द्वारा। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 11,098.81 किलोमीटर लगभग हमारा। पहले कितनी थी? तो 7,516 कुछ किलोमीटर थी। तो मोटा मोटी हम लोग याद रखेंगे कि अब ये बदल गई है, तो 11,098 किलोमीटर हो गई है। अगला पॉइंट है नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात, इसके पास में 2,340 किलोमीटर की सीमा है। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार। टोटल में पूछा जाएगा तो अंडमान जीत जाएगा, 3,083 है इसके पास में, और गुजरात के पास में 2,340 है। अगर टोटल में सब पूरे देश में पूछा जाएगा तो हम आंसर करेंगे अंडमान और निकोबार। अगला पॉइंट है किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर आंध्र प्रदेश ने घोषणा की। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? तो क्रिएटर लैंड। नेक्स्ट पॉइंट है 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष संजय जायसवाल बीजेपी के हैं, पश्चिम चंपारण से ये सांसद है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो वैजयंत पांडा बीजेपी के हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। अगला पॉइंट है भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना? तो आंसर होगा बिझिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह। अगला पॉइंट है बिझिंझम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में। अगला पॉइंट है किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की? तो आंसर होगा आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली ने। अगला पॉइंट है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग
विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अगला पॉइंट है, अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? जेम्स डेविड वेंस ने, जो उपराष्ट्रपति हैं। अगला पॉइंट है, जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी से मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो आंसर होगा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के द्वारा। अगला पॉइंट है, मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही? तो आंसर होगा 969.1 मिलियन, समझ लीजिए। अगला पॉइंट है, ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? तो 944.12 मिलियन। अगला पॉइंट है, 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे? तो 1200.8 मिलियन। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? तो मोतिहारी, बिहार में। अगला पॉइंट है, पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ? तो अनंतनाग, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन लीहैब सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना? आंसर है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, SECL। नेक्स्ट पॉइंट है, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं 23वें नंबर के कौन? दिनेश माहेश्वरी न्यायमूर्ति जो रहे थे। अगला पॉइंट है, कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता को। दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को ने क्या किया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। अगला पॉइंट है, किस राज्य ने आदर्श सांस्कृतिक ग्राम योजना शुरू की है? उत्तराखंड, संस्कृत से वहीं संबंध ही रहा है। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र का। सैनिटरी बायोमेडिकल कचरे का 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण, बड़ी बात है, तीनों चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? 21 को। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बन गया है? काशी क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है, बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया? शहनाई, बनारस के चल रहे हैं बात, तो शहनाई है, तबला है, ठंडई है, लाल पेड़ा है, लाल भरवा मिर्च है, तिरंगा बर्फी है, भित्ति चित्र है, चिरई गांव करौंदा है। तो इनमें से भैया हमने एक भी चीज़ अभी तक नहीं चखी है। बनारस तो गए हैं लेकिन चखा कुछ नहीं है, देखते हैं अगली बार। अगला पॉइंट है, किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक PAI की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। अगला पॉइंट है, किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया? तो आंसर होगा गुजरात को 346 पंचायतें इसमें शामिल रहीं। अगला पॉइंट है, गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा? तेलंगाना 270 पंचायतों के साथ। अगला पॉइंट है, सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में? बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। देखिए भाई, अब बिहार भी आगे बढ़ रहा है, इतनी बुराइयां ठीक नहीं है बिहार की। बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट है, भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया? तो 930। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? पुर्तगाल, स्लोवाकिया। इसमें से 2 ही देश हमने अभी देखे हैं, पुर्तगाल और स्लोवाकिया। अगला पॉइंट है, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? तो लिस्बन, पुर्तगाल ने, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है।
अगला पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया? तो तहब्बुर हुसैन राना को। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी? तमिलनाडु में। भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया गया? न्यू पम्बन रेल ब्रिज का। अगला पॉइंट है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने। नेक्स्ट पॉइंट है, शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। अगला पॉइंट है, किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए? तो राजस्थान में कुल 275 स्टेशनों पर। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो बलिया में। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? सूरत, गुजरात में। अगला पॉइंट है, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की? तो पंजाब में। अगला पॉइंट है, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिचौली हब्सी, इंदौर में। क्या है? पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया? मॉरिशस। इसमें बहुत ऑफ हैं, 1 ऑफ, 2 ऑफ, 3 ऑफ, पढ़ते पढ़ते भी मूड ऑफ हो सकता है, लेकिन मूड ऑफ नहीं करना है, मॉरिशस को याद रखना है। अगला पॉइंट है, भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? लखीमपुर खीरी में पहला है बायोपॉलीमर। अगला पॉइंट है, भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही? तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। अगला पॉइंट है, भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया? आंसर है ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। अगला पॉइंट है, स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है, गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया? तो आंसर है इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ को। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र जो 52 फीट का है कहाँ स्थापित किया गया? तपोवन आश्रम, प्रयागराज में। अगला पॉइंट है, भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस 16 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया है? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में पहली बार 18वां प्रवासी सम्मेलन। अगला पॉइंट है, सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? क्रिस्टीन कार्ला करंगालू जो त्रिनाद और टोबैगो की राष्ट्रपति हैं। अगला पॉइंट है, किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया? पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्व व्यापी मंजूरी दी गई है? तो साउथ कोस्ट रेलवे को। क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबावो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? IIT दिल्ली में। अगला पॉइंट है, अत्यधिक उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में स्थित है? तो 13 राज्यों में, बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा में। अगला पॉइंट है, कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में है? तो 11, पटना, अलप्पुझा, चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, गोलाघाट 5वां असम में है। यहाँ से चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, गोलाघाट ये 5वां आपके असम में है। केंद्रपाड़ा उड़ीसा में, मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर दिनाजपुर तीनों पश्चिम बंगाल के हैं। अगला पॉइंट है, महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया? तो नया जिला बनाया था, क्षेत्रमा जिला, जो अब समाप्त हो गया है कुंभ के समापन के बाद। इस नए जिले को नाम दिया गया था महाकुंभ मेला जनपद। अगला पॉइंट है, महाकुंभ मेला जनपद में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए थे? तो 67। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल थी? तो सदर, सोराव, फूलपुर और करछना। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया? कुंभ सहायक।
सहायक चैटबॉट को। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो केरल। अगला, देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया? तो कोल्लम को शीर्ष समुद्री जिला। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो तेलंगाना को दिया गया। अगला, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया? तो उत्तर बस्तर कांकेर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। अगला पॉइंट है, लोगों को डिज़ाइन में क्या शामिल किया गया? अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टिया, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। अगला पॉइंट है, कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली। अगला पॉइंट है, सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई? तो फ्री टू थिंक में। अगला पॉइंट है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा। अगला पॉइंट है, भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी हो गई? 0.2 रह गई, समझ लीजिए। अगला पॉइंट है, शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया? पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गोमाता का दर्जा दिया? तो महाराष्ट्र ने। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो आंसर है पुणे हवाई अड्डा को पुनर्नामकरण होगा इसका। अगला पॉइंट है, पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला पॉइंट है, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य रहे हैं केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या था? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया? श्री विजयपुरम कर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? जगदीप धनखड़ साहब, जो उपराष्ट्रपति थे, अब नहीं हैं। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी? आंसर है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश वर्मा को पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं राजेश वर्मा। अगला, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिलों का गठन किया है? तो लद्दाख में नए जिले बने हैं 5। इन जिलों के नाम जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा एवं चांगथांग। अगला पॉइंट है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई? तो जून 2015 में। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान स्टार्ट किया है नागालैंड ने। अगला पॉइंट है, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप चलाए गए हैं? 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन के लिए ई साक्ष्य है, न्याय सेतु है, न्याय श्रुति है और ई समन। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन। तो न्याय तो 2 हैं, एक सेतु और श्रुति, एक ई साक्ष्य है और एक ई समन है। 2 ई हैं, 2 ही न्याय हैं। आगे अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।
अगला पॉइंट है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। गोरखपुर से स्टार्ट होगा सिलीगुड़ी के लिए, तो यूपी गोरखपुर में, फिर बिहार में भी जाएगा और सिलीगुड़ी आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता ही है। अगला पॉइंट है भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया? तो पुगा घाटी लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? 13वां। रुद्रप्रयाग का प्रथम था। अगला राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो दरबार हॉल अब गणतंत्र मंडप है, अशोक हॉल अशोक मंडप है, यानी कि मंडप जोड़ दिया गया है। अगला पॉइंट है भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आइजोल मिजोरम में। अंतर्राष्ट्रीय के ऊपर अब हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे।